देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति लगातार गर्म है और बिहार की राजनीति लगातार उस भविष्यवाणी की ओर बढ़ती जा रही है जो कभी चिराग पासवान ने की थी। बाद में आरजेडी की तरफ से वो भविष्यवाणी सामने आई कि बिहार मध्यावधि चुनाव की तरफ बढ़ रहा है, बिहार में ये सरकार नहीं चलेगी, तमाम तरह की बात सीएम नीतीश कुमार के राजनीतिक दुश्मन करते रहे हैं। तो चिराग पासवान की भविष्यवाणी क्या सही होने जा रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है और ये सवाल इसलिए वाजिब है और ये सवाल इसलिए पनपा है हाल के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर क्योंकि सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एनडीए के घटक दल के बड़े नेता भिड़ जाते हैं। जीतन राम मांझी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर सवाल उठाते हैं, तो इन सवालों पर बातचीत होगी और जिस तरह से बिहार में कई दूसरी घटनाएं सामने आई हैं उसको लेकर बातचीत होगी। इस वर्चुअल इंटरव्यू में हमारे साथ आज जुड़े हैं लोक जनशक्ति पार्टी के मुखर प्रवक्ता राजेश भट्ट सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आज इस समय जुड़ने के लिए मेरे साथ, और विशेष शुक्रगुजार हूं कि आप बिहार के मुद्दों को और जन सरोकारों को लेकर मुखर रहते हैं और बहुत संजीदगी से इन चीजों को उठाते हैं। तो मैं लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से आपके चैनल और पूरी टीम को बेहद बेहद धन्यवाद देना चाहता हूं और चाहता हूं कि आपका जो पत्रकार का भविष्य है, पत्रकारिता का भविष्य है, आपकी पूरी टीम जो है आगे बढ़े और आप एक दिन पत्रकारिता के शीर्ष पर आए। सर आपके बड़प्पन का मैं भी शुक्रगुजार हूं और हमारे भविष्य की शुभकामनाएं के लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूं। सर, एनडीए का भविष्य क्या है, जेडीयू बीजेपी का भविष्य क्या है? कभी आपकी पार्टी ने कहा था कि दोनों सौतेले भाई हैं। तो बिहार में ऐसा नहीं है कि गठबंधन के बीच में गठबंधन में आपस की लड़ाई हमने नहीं देखी है, चाहे वो महागठबंधन हो, उसके अंदर की अंदरूनी कलह हो, वो भी हमने देखा है। एनडीए में ऐसा पहली इस वक्त जो हो रहा है सर, तो नेताओं वर्सेस नेताओं की लड़ाई नहीं है, कद्दावर वर्सेस कद्दावर की लड़ाई है। ललन सिंह हो जेडीयू के सांसद, जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हो, वो सीधे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल से भिड़ जाते हैं और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भिड़ जाते हैं, उनकी तस्वीर पर सवाल उठा देते हैं। तो ये कद्दावर वर्सेस कद्दावर की लड़ाई है। आमतौर पर राजनीति में जो लपटें उठती है, गठबंधन में कहीं आग सुलगती है, तो वो नेताओं वर्सेस नेताओं की या फिर प्रवक्ताओं वर्सेस प्रवक्ताओं का जो झगड़ा होता है वो जल्दी बुझ जाता है, वो आग जल्दी बुझ जाती है। लेकिन कद्दावरों की लड़ाई को कैसे देख रहे हैं? लोग तो यही कयास लगा रहे हैं, लोग यही अनुमान लगा रहे हैं और जितनी हमारी समझ है हम यही समझ पा रहे हैं कि रिश्ते बहुत तल्ख हो चुके हैं और जाहिर तौर पर एलजेपी की नजर होगी इस पूरी लड़ाई पर। क्या होता हुआ देख रहे हैं सर? मैं ये सवाल आपसे इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि न सिर्फ आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं बल्कि पत्रकारिता का अनुभव भी आपके पास है। देखिए, प्यार और तकरार ये साथ साथ नहीं चल सकता ज्यादा दिनों तक। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी हमेशा जन सरोकार के मुद्दों से जुड़े रहते हैं। जनता के मुद्दों को लेकर जब मुखर होते हैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को बड़ी आपत्ति होती है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जब आईना दिखाती है कोई आईना दिखाने चलता है तो वो उसको विरोध मान लेते हैं। हालात इस कदर अब बद से बदतर हो गया है कि अब नीतीश बाबू इन्हीं सब अनाप शनाप चीजों में बिहार की जनता और राजनीतिक पार्टियों को उलझाए रखना चाहते हैं। दूसरी बात कहना चाहूंगा कि ये जो सामने आके बोल रहे हैं, जो राजनीतिक प्यादे हैं, जो किश्ती है, इस बिहार की राजनीतिक बिसात पर बैठा हुआ बाजीगर उनसे ये बुलवा रहा है। मैं स्पष्ट तौर पे लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से पूछना चाहता हूं, एक कहावत है, गुड़ खाए गुलगुला से परहेज। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से अगर इतना परहेज है, तो फिर उनके साथ अलायंस करने की क्या आवश्यकता? जिसका डंका पूरे विश्व में बज रहा है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का राजनीतिक प्रतिनिधि है, देश को 2 साल लगातार संकट के दौर से गुजर रहा है देश, और उसमें वो लगातार नए कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं। वैसे स्थिति में किसी का अनाप शनाप बयान देश का सर्वोच्च प्रतिनिधि के विरुद्ध आए, और वो भी किसी की प्रेरणा से बुलवाया जाए, बेहद दुखद है। लोक जनशक्ति पार्टी ऐसे तमाम बयानों की भर्त्सना करती है, निंदा करती है और कड़े शब्दों में विरोध करती है। सर, मामला सिर्फ बयान का नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के बारे में अगर कोई भी कुछ कहेगा तो लोक जनशक्ति पार्टी हमेशा उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कई बार कहा है कि हम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के हनुमान हैं, निश्चित तौर पे हैं, और पूरे शिद्दत, संजीदगी और अनुशासन से हम लोग साथ खड़े रहते हैं। हम लोग मामला सिर्फ जीतन राम मांझी के बयान का नहीं है। दरअसल एक फैसले को लेकर भी एक फैसले को लेकर भी टकराहट बढ़ गई है। जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आज खबरें आई, कई चैनलों पर वो खबरें चल रही थी, और ये खबर भी मैं उन रिपोर्ट्स के हवाले से ही आपको बता रहा हूं, आपसे साझा कर रहा हूं कि दरअसल एक वर्चुअल बैठक बुलाई गई थी। आप जानते हैं कोरोना के संकट काल में बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल, वो लगातार बैठक कर रहे हैं, वर्चुअल बैठक कर रहे हैं प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ, सांसदों के साथ, विधायकों के साथ, जिले स्तर के पदाधिकारियों के साथ। तो आज एक वर्चुअल बैठक बुलाई गई थी जिसमें विधायक और सांसद हिस्सा ले रहे थे पार्टी के, और इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी के 7 साल के काम की चर्चा होनी थी। लेकिन जो फैसला सामने आया है, फैसला कह लें, फरमान कह लें कि जो सरकार के मंत्री हैं वो परिभ्रमण नहीं करेंगे, उसको लेकर नाराजगी जताई गई है प्रदेश नेतृत्व से, बीजेपी के विधायकों द्वारा, सांसदों द्वारा। और ये कहा गया है कि क्या बीजेपी कोटे से जो 2 मंत्री हैं या फिर दोनों डिप्टी सीएम हैं, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, उनकी सहमति ली गई, उनको भरोसे में लिया गया है। तो टकराव बड़े लेवल पर बढ़ गया है, झगड़ा बड़े लेवल पर बढ़ गया है, और बीजेपी के अंदर बहुत नाराजगी है। सर, ऐसे में कैसे देखते हैं इस पूरी लड़ाई को? हालांकि ये सवाल हमने आपसे पूछा है, लेकिन इस खबर के बाद आपकी पार्टी का, आपका क्या रिएक्शन है? क्योंकि खासकर बिहार में कोरोना की जो स्थिति बद से बदतर और भयंकर त्राहिमाम की जो स्थिति बनी हुई, उसमें हमने जो देखा है, भाजपा के कई बड़े कद्दावर नेता जो हैं, वो एकदम सतही तौर पर जमीन पर उतरकर काम करने के लिए ललायित थे, और उनको देखा गया है। जिसमें संजय जायसवाल जी, आदरणीय संजय जायसवाल जी का भी नाम अग्रणी भूमिका में है। वो लगातार दौरा करते रहे, लगातार लोगों के बीच रहे, लोगों के दुख सुख को सुना और उनकी सारी मुकम्मल व्यवस्था करने का प्रयास उन्होंने किया है। दिक्कत यहां यह है कि जब भाजपा के लोग कुछ काम करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, भाजपा ही नहीं, तमाम राजनीतिक पार्टियां बिहार में कोरोना काल में लगातार लोगों के बीच जाकर मदद करना चाह रही है, तो ऐसे में एक तालिबानी फरमान हमारे मुख्यमंत्री जी का आता है कि कोई जनप्रतिनिधि दौरा नहीं करेगा, जो बेहद दुखद। वो भी ऐसी घड़ी में जब जनता को जनप्रतिनिधि का विशेष जरूरत है। जनप्रतिनिधि अगर होता तो शायद पीएचसी में डॉक्टर जो नौकरशाही बेलगाम हो गई है, वो कम से कम संयमित रहते, अनुशासन में रहते, ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करते। जिस पर नियंत्रण ना हो सके और कलई ना खुल सके सरकार की बदइंतजामी का, बस इसको लेकर भाजपा पर और तमाम राजनीतिक पार्टियां पर एक नकेल कसने का ये फरमान जो तालिबानी आया है, हम उसकी घनघोर जो है पुरजोर विरोध करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल हमारा आपसे है। सवाल है कि, और सवाल हम चाहेंगे कि बतौर पत्रकार, एक पत्रकार के तौर पर आप क्या समझते हैं, एक राजनीतिक दल के नेता के तौर पर नहीं, एक पत्रकार के तौर पर आप क्या समझते हैं, जिस तरह का टकराव है बीजेपी और जेडीयू के बीच, एनडीए के अंदर जो टकराहट सामने आ रही है, जो आर पार की लड़ाई कई बार बीजेपी और जेडीयू के बीच देखने को मिलती है,
हमारे पास दोनों उदाहरण हैं। इस तरह का टकराव जब गठबंधन में होता है तो वो रिश्ता ज्यादा देर नहीं चलता, वो टूट जाता है। हो सकता है थोड़ा समय लगे, हो सकता है ज्यादा देर चल भी जाए, लेकिन उस रिश्ते की परिणति ये होती है। जी सर, सवाल है कि वो रिश्ता टूट जाता है। एक दूसरा उदाहरण भी है कि एलजेपी को लेकर विधानसभा चुनाव के बाद और अरुणाचल मामले को लेकर बीजेपी और जेडीयू का रिश्ता लगा कि तुरंत टूट जाएगा, लेकिन वो झगड़ा खत्म हुआ, वो मामला ठंडा पड़ा। तो दोनों उदाहरण हैं, टूट भी जाता है। हमने बीजेपी जेडीयू को पहले भी अलग होते देखा है, हमने नीतीश कुमार को अलग होते देखा है, आरजेडी से दोस्ती टूटते हुए देखा, महागठबंधन से अलग होते हुए देखा है। तो हमारे पास दोनों उदाहरण हैं। आग बुझ भी जाती है, झगड़ा बुझ भी जाता है और दोस्ती टूट भी जाती है। इस मामले को कैसे देख रहे हैं आप? ये दोस्ती टूटने वाला झगड़ा है? विगत विधानसभा चुनाव में, चुनाव के पश्चात लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा था ये सरकार बहुत ज्यादा दिन नहीं चलने वाली, क्योंकि साफ मन से कोई तैयार नहीं है। नीतीश बाबू रोज भाजपा को एक जो है टीस देते रहते हैं। ये तो सहनशीलता की हद हो गई कि कोई जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में जनता के बीच खड़ा ना रहे ये संकट के दौर में। इससे बड़ी असंवेदनशीलता का कहीं कोई उदाहरण मिलेगा क्या? बतौर पूर्व पत्रकार कह रहा हूं कि जब कोई मरीज सामने हो तो उसे डॉक्टर की सख्त आवश्यकता होती है, या जिसे वो अपना जनप्रिय महसूस करता है। ऐसे में किसी जनप्रतिनिधि को रोक देना कि आप अपने क्षेत्र का दौरा नहीं करेंगे, साहब आप तो काम करते नहीं हैं और लोगों को करने नहीं देंगे, तो अब तो जनता एकदम भगवान भरोसे हो गई है। आप लगातार देख रहे हैं कि बिहार में अपराध, दुष्कर्म और तरह तरह की घटनाएं लगातार घटती जा रही हैं। आप उदाहरण देख लीजिए, पूर्णिया के वाईसी में दर्जनों दलित लोगों के घरों को जला दिया गया है। हमारे चिराग पासवान जी बहुत व्यथित हैं इस खबर को सुनने के बाद। लेकिन अब राजनीति का अगर दौरा होगा तो ये कहेंगे कि राजनीति हम कर रहे हैं। क्या उन परिवारों को संवेदना की आवश्यकता नहीं थी? मैं आप ही से पूछना चाहता हूं या आपके चैनल के माध्यम से नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूं। नीतीश कुमार जी ही अगर जाते तो मैं समझता कि मेरा वो काम हल कर दिए। तो यहां तो ना जाने दूंगा और ना जाऊंगा। रोज एक बड़ी घटना घट रही है। गोपालगंज में कल गोपालगंज जिले में मन्ननपुर में एक राजकुमार सिंह जो बिल्डिंग मटेरियल के व्यवसायी हैं, उन्होंने 1 वर्ष पूर्व धमकी की खबर डीजीपी को, तमाम आला अधिकारियों को दिया था, साथ में मुख्यमंत्री जी को भी दिया था। ना तो उन्हें सुरक्षा मुहैया कराया गया और ना ही उनके किसी भी आवेदन पे कोई विचार किया गया। मामला यह हुआ कि कल दिन दहाड़े सरेआम अपराधियों ने उनकी हत्या कर दी। अब तो ये कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं होता है अभिषेक जी कि जंगल राज पार्ट 2, 7 निश्चय पार्ट 2 आए या नहीं आए, जंगल राज पार्ट 2 शुरू हो गया है। और नीतीश जी के हाथ से पुलिस प्रशासन नौकरशाही पूरी तरह बिल्कुल बेलगाम हो गई है और स्थिति से बदतर और भयंकर स्थिति में पहुंच गई है। वहां सरकार चलने की बात कौन कहे, अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। बस गए माह दिन 29 बाकी, ये अंतिम दौर चल रहा है सरकार का। और जिस तरह से ये डेली गतिरोध पैदा करते जा रहे हैं अपने साथ के सहयोगी पार्टियों पर, और साथ के सहयोगी पार्टियों से जिस तरह से हमला करते जा रहे हैं, ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के लिए, बिहार के लोकतंत्र के लिए और तमाम बिहार वासियों के लिए। तो नीतीश कुमार जी को समझना पड़ेगा कि गठबंधन धर्म में बहुत सारे चीजों को लेके चलना पड़ता है, साथ में अपने घटक दलों का भी बराबर सम्मान करना पड़ता है। बिहार में कोरोना का रिकवरी रेट अब 94% है। जेडीयू बीजेपी की दोस्ती का रिकवरी रेट क्या है, वो जाते जाते आप बताते जाइए। मैं तो समझ रहा हूं कि बस 99 पे गाड़ी पहुंच चुकी है, घड़ी की अंतिम सुई की वो टिक आनी बाकी है, टिक करेगी और सरकार चलेगी। नीतीश कुमार जी पूरी तरह तैयार हैं, आप देख रहे होंगे
मतलब आप ये लगातार कह रहे हैं कि रिकवरी की संभावना नहीं है और रिकवरी रेट 0% है। 0%। दूसरी चीज चलिए क्या है, सर। जी दूसरी जी जी चीज एक बात और कहना चाहता हूं, जी। अगर साफ दिल से नीतीश बाबू चले होते तो ऐसे ऐसे गतिरोध नहीं पैदा करते। पूरी बिहार की जनता त्राहिमाम की स्थिति में है, कोरोना के संकट से त्राहिमाम कर रहा है बिहार, गरीब मर रहे हैं और उनके लिए क्या इंतजाम है, इस बात से समझा जा सकता है कि मैं अभी जिस घटना की आपसे चर्चा किया कि गोपालगंज के मननपुर में जिस व्यवसायी को गोली मारा अपराधियों ने, उनको जब पुलिस लेकर पीएचसी जाती है तो कल अभी भी मेरे पास वो वीडियो मौजूद है जिसको देखकर काफी मैं व्यथित हूं कल से, कि वहां कुत्ते भौंक रहे थे। नीतीश कुमार जी का सुशासन का ये सच है। चलिए सर, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नीतीश कुमार के सुशासन पर हमला करने का लोक जनशक्ति पार्टी को एक और मौका मिल गया है और लोक जनशक्ति पार्टी हाल के दिनों में और कम से कम विधानसभा चुनाव के ऐन पहले या फिर विधानसभा चुनाव के बाद से लेकर अब तक नीतीश कुमार की सबसे बड़ी राजनीतिक दुश्मन बनी हुई है। नीतीश कुमार पर हमले का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। दलितों के मामले को लेकर या फिर बिहार सरकार की तरफ से जो फैसला सामने आया है, बीजेपी और जेडीयू के बीच का जो टकराव है, उसके परिणाम क्या होंगे, उससे आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति की तस्वीर क्या होगी, हमने समझने की कोशिश की है। राजेश भट्ट सर से लोक जनशक्ति पार्टी के मुखर प्रवक्ता भी हैं, लंबे वक्त तक पत्रकारिता भी की है, तो बतौर पत्रकार भी अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो देखना दिलचस्प होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी की भविष्यवाणी, राजेश भट्ट सर की भविष्यवाणी कितनी सही साबित होती है। सर एक बार फिर शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और अग्रिम आमंत्रण आपको अगले वीडियो के लिए भी। हम चाहेंगे कि फिर कभी बात हो, मुलाकात हो।